हेलो स्टूडेंट्स। आज हम विलियम शेक्सपियर की फेमस पोएम जो उनके फेमस प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक पार्ट है जिसका एक मेमोरेबल स्पीच है जो फेमस फीमेल कैरेक्टर पोर्शिया के द्वारा स्पीक किया गया, ठीक है, स्पोकन किया गया था। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ। जो क्वालिटी ऑफ मर्सी है इस पोएम में इसको डिफाइन किया है, इसको बताया गया है। और इसमें क्या होता है, इस पोएम को जब मैंने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, तो इसमें क्लियरली बताया कि जो मेमोरेबल स्पीच जो पोर्शिया ने मतलब स्पोकन किया था वो डिस्गाइज थी हरसेल्फ एज ए मेल लॉयर इन ऑर्डर टू डिफेंड एंटोनियो, जो कि मेन मेल कैरेक्टर होता है उस प्ले का, मर्चेंट ऑफ वेनिस का, जो साइलॉक से बचाना चाहती है। साइलॉक ने एंटोनियो को डेप्ट दिया था, बट एंटोनियो किसी रीजन की वजह से वो नहीं चुका पाता है। इसके बदले साइलॉक 1 पाउंड ऑफ फ्लैश की एंटोनियो से डिमांड करता है। तो 1 पाउंड ऑफ जो फ्लैश की जब डिमांड करता है तब उसमें जो पोर्शिया है जो लॉयर का काम करती है वो बड़ी ही क्लेवरली अपनी जो है एंटोनी उसको उसको जस्टिस दिलाती है और शार्लॉक को अब उसकी गलती का एहसास भी कराती है। बट ये स्पीच जो क्वालिटी ऑफ मर्सी का पोर्शिया के द्वारा बोला गया है वो पहले तो शार्लॉक को एक तरह से कि तुम मर्सी दिखाओ इसके लिए उसको ये स्पीच किया गया, लेकिन शार्लॉक हम देखते हैं कि ये स्पीच सुन के भी उसको किसी तरह की मर्सी नहीं दिखाता है। तो इस पोएम में जो मर्सी है वो टेंडर और नोबल फीलिंग है, ठीक है, एक क्वालिटी है जो सेल्फलेस क्वालिटी है जो कोई इंसान अपनी अपने आप अपने अंदर की फीलिंग्स के आधार पर ही देता है, ठीक है। अब हम इस पोएम को स्टडी करते हैं, इसकी स्टार्ट करते हैं। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ। द क्वालिटी ऑफ मर्सी, मैंने बताया ये जो स्ट्रेंड वर्ड है ये आज जो मॉडर्न में जो स्ट्रेंड वर्ड है उसका ही ओल्ड फॉर्म है, ठीक है। इसका मतलब होता है फोर्स, FORCA। जो क्वालिटी ऑफ मर्सी है इज़ नॉट फोर्स। उस जो दया का जो गुण है किसी इंसान में फोर्सफुली नहीं डाला जा सकता। कोई व्यक्ति को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो किसी के ऊपर दया दिखाए। ये तो खुद ही एक इनर फीलिंग्स है जो व्यक्ति में खुद ही आती है। ये तो यहाँ तक होगा। अब पोइट बोलता है कि ये ऐसी कैसी फीलिंग्स और किस फॉर्म में आती है। इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ। अब पोइट बोल रहा है जो फीलिंग्स आपकी मर्सी की वो तो जेंटल रेन की तरह है जो कहाँ से आती है, स्वर्ग से ड्रॉप्स बूंदों में टपक रही है, अपॉन द प्लेस नीचे के स्थान पे, पूरा जो नीचे का प्लेस है उसके ऊपर, बीनीथ मतलब नीचे, जो नीचे का पूरा प्लेस है उसके ऊपर स्वर्ग से टपक रही है बूंदे के फॉर्म में। तो यहाँ पर पोइट जो है डायरेक्टली यह कहना चाहता है जिस तरह से जो बारिश होती है उसको हमें पता नहीं होता कि कब होने वाली है, ठीक है। इन द सेम वे वो सभी जगह पे सभी ये हो सकता है कि ये वेदर का फर्क हो सकता है, कहीं ज़्यादा कम कम, ये अलग बात है। बट एज ए पॉइंट हम यहाँ जेंटल रेन की बात करें कि उससे रेन को जेंटल क्यों कहा है। जब रेन होती है, बारिश होती है, तो सभी पे इक्वल उसका वेटेज होता है, सभी पे वो बिना किसी भेदभाव के बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सबके ऊपर बराबर में वो गिरती है। उसका ये इंटेंशन नहीं होता कि किसी के ऊपर कम गिरना किसी के ऊपर ज़्यादा। और वो सभी चीज़ों के ऊपर गिर के जो हमारी अर्थ है उसको नर्चरिंग करती है, उसको पोषण करती है, उसको उसको एक क्या बोलते हैं एक तरह से उसको तो मॉडिफाई कर देते हैं पूरी तरह से। जैसे रेगिस्तान में भी अब क्या होता है प्लांट्स जगह जगह उग जाते हैं, तो इन द सेम भी जो रेन्स है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहती है प्लांट्स के लिए, हमारे खुद के लिए, सबकी चीज़ों के लिए। तो इन द सेम में जो रेन्स जो गॉड के द्वारा गिफ्टेड होती है वो किसी के ऊपर डिस्क्रिमिनेट नहीं होती, किसी के ऊपर कोई भेदभाव नहीं करती। इन द सेम वे मर्सी भी वही है। तो जो पोइट है वो इस मर्सी की जो क्वालिटी को कंपेरिजन करता है जेंटल रेन से, कि दोनों चीज़ों में कॉम्बिनेशन है। कैसे कि जो मर्सी है वो भी गॉड का एक फॉर्म है और जो रेन है वो भी एक तरह से गॉड का फॉर्म है। इट ट्वाइस ब्लेस्ड। अब यहाँ पर जो पोइट ने यूज किया है कोलोन यूज किया है, डबल जो बिंदी लगा के कोलोन यूज किया है। यहाँ कहने का मतलब है कि पोइट हमें रोकना चाहता है
पोइट क्या कर रहा है, पोइट हमें यहाँ पर रोकना चाहता है। ट्वाइस ब्लेस्ड, ये ब्लेस्ड मतलब दो तरह से इसको आशीर्वाद में मिलता है कि इससे कोई किसी इंसान दो तरह से जो मर्सी है उसका फॉर्म दो तरीके का है कि अब ये दो तरीके का फॉर्म कैसे है और कैसे दोनों तरीके से वो आशीर्वाद देती है। तो यहाँ पोइट पहले हमें रोकता है, फिर हमें सोचने के लिए मजबूर करता है कि किस तरह से होती है, एंड एट लास्ट वो खुद ही इसको डिफाइन भी कर रहा है। इट ब्लेस हिम दैट गिव्स, ये उस इंसान को भी ब्लेसिंग देती है जो गिव्स, जो देता है, एंड हिम दैट टेक्स, और उसको भी इसका आशीर्वाद मिलता है जो इसको लेता है। कहने का मतलब है अब देने और लेने वाले को कैसे आशीर्वाद मिला भाई, अगर कॉमन सोचा जाए तो जिसको हम पर हम मर्सी दिखा रहे उसी को तो आशीर्वाद मिला। लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट है वो कह रहा है कि जिस तरह से हमारे इंडियन कल्चर हो या फॉरेन कल्चरों में, जैसे कि वो क्रिश्चियनिटी में होता क्या है, मरने के बाद मोक्ष, एक साल्वेशन का एक फॉर्म क्रिएट होता है, चाहे हमारे यहाँ भी देख लो चाहे वहीं भी देख लो, सभी जगह ही है। तो कहने का मतलब है जिसने मर्सी दिखाई है उसको हेवन में उसकी मर्सी दिखाने के लिए रिवार्ड मिलेगा, और जिसको करंट में मर्सी मिली है तो उसको तो अपनी खुद की लाइफ, जैसे कुछ भी हो, जिसने जिस फॉर्म में उसकी मर्सी है, तो उसकी जान बचाई हो या कैसे भी फॉर्म में, अदर फॉर्म में उसको यूज किया है, तो वो मर्सी तो जिसने दिखाई है उसके फॉर्म में उसके पास में आ जाती। तो यहाँ तक ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेंज, ठीक है। टिस माई टेस्ट इन, यहाँ तो सिर्फ ओनली इन दोनों चीज़ों में तो जो पॉइंट है वो मर्सी की कंपेरिजन करता है जेंटल रेन से, उसके बाद में ब्लेसिंग का फॉर्म बताता है, ट्वाइस ब्लेसिंग का फॉर्म बताता है। अब थर्ड जो सेकंड स्टेंज है उसमें टिस माई टेस्ट इन दी माई टेस्ट, सेमी कोलोन यूज किया पोइट ने यहाँ पर। इट बिकम्स द थ्रोन्ड मोनार्क बेटर देन हिज क्राउन। अब यहाँ पर पोइट बोल रहा है इट माइटेस्ट इन द माइटेस्ट, कहने का मतलब है यदि कोई व्यक्ति पावर में ऊंचा है, जैसे लाइक दैट किंग के तौर पे, तो वो अगर किसी को मर्सी दिखाता है तो वो और भी ज़्यादा ग्रेट हो जाता है, उसकी जो क्वालिटी है वो इंक्रीज, उसकी जो फेम है वो इंक्रीज हो जाएगी, वो और ज़्यादा, अगर कोई व्यक्ति, महान व्यक्ति भी अगर मर्सी दिखाता है तो वो उस मर्सी की वजह से डाउन में नहीं जाएगा, बल्कि उसकी फेम है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इट बिकम्स द थ्रोन्ड मोनार्क बेटर देन हिज क्राउन। पोइट यहाँ पर बोल रहा है थ्रोन्ड मोनार्क का मतलब है राज सिंहासन पर अगर कोई तानाशाह बैठा है वो उसके ताज से भी अच्छा है, क्राउन मतलब उसके ताज से भी अच्छा हो जाएगा जब वो क्या करेगा, किसी इंसान के ऊपर मर्सी दिखाएगा, ठीक है। क्यों, लोग उसको मर्सी की वजह से उसको दुआ, उसको ब्लेसिंग देंगे और उसकी जो फेम है उसमें इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और जो दुआ और जो ब्लेसिंग अगर उनको लोगों की उसके मिल रही है वो उसे हेवन में क्या करेंगी, रिवार्ड मिलेंगी उसको, एक मतलब बेटर, जो गॉड के सामने उसके बेटर एक्ट रिप्रेजेंट हो गए, और उसकी जो सिनिंग है, जो पाप उसने किए वो काफ़ी हद तक कम भी होंगे, ठीक है। हिज सेप्टर, यहाँ पे जो एस है सेप्टर में वो साइलेंट रहता है, इसलिए हम इसको सेप्टर बोलेंगे। सेप्टर शोज द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर। अब इसमें नेक्स्ट लाइन में पोइट बोलता है कि जो सेप्टर है, जो तुम्हारा जो सेप्टर है, तुम्हारा जो राजदंड है, एक छड़ी है तुम्हारी, इस तरह की एक फॉर्म में एक छड़ी होती है इस तरह से, इस पे कुछ राज का जो सिंबल्स लगे हुए होते हैं, तो वो फोर्स ऑफ टेम्पोरल, वो तो अस्थायी शक्ति दिखाता है। मतलब तुम जो किसी के ऊपर अगर राज्य करते हो या अगर तुम्हारी जो तुम किसी की जस्टिस के लिए उस छड़ी को उठाते हो तो वो तुम टेम्पोरल है, वो तुम्हारी छोटी थोड़ी देर के लिए है। लेकिन यहाँ पर जो पोइट है वो डिवाइन फॉर्म को, जो मर्सी की या किसी एक्ट की जो डिवाइन फॉर्म है जो गॉड करता है उसको परमानेंट पावर मानता है। द एट्रीब्यूट टू ऑ एंड मेजेस्टी। अब यहाँ पर जो पॉइंट है वो बोल रहा है कि जो ये क्वालिटी है, जो एट्रीब्यूट मतलब जो क्वालिटी, एट्रीब्यूट एक तरह से गुण को बोलता है, यहाँ पर क्वालिटी इसलिए मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। द एट्रीब्यूट टू ऑ एंड मेजेस्टी, जो ऑ है मतलब एक तरह से क्या होता है, थोड़ा मतलब डर के साथ में हम किसी इंसान का मतलब आदर करते हैं, तो ऑ एंड मैजेस्टी और उसकी गरिमा में कुछ करना। तो इस तरह से जो वो मर्सी है वो क्या है, एक तरह से उसका क्या गुण है, डर के साथ में किसी का आदर करना और उसकी गरिमा में कुछ बोलना। यदि कोई महान व्यक्ति या कोई पावरफुल व्यक्ति किसी के ऊपर मर्सी दिखाता है
तो वो उस मर्सी की वजह से छोटा ना होकर उसकी फेम, उसकी नोनेस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो पोइट यहाँ पर उसी चीज़ को डिफाइन कर रहा है कि यदि मर्सी कोई अगर बड़ा आदमी, पावरफुल पर्सन दिखाए तो वो कैसे उसके लिए यूजफुल रहेगी। अब आ जाते हैं हम थर्ड स्टैंजा में। वेयर इन डज सिट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग बट मर्सी इज अबव दिस सेप्टर्ड स्वे। अब यहाँ पर पोइट बोल रहा है कि राजा भी तरह तरह के ड्रेड्स, मतलब डरा करके, राजाओं की डर डर से और अलग अलग तरह की चीज़ों से जो मर्सी क्या होती है बैठी रहती है। मतलब मर्सी का राजा अपनी मर्सी का यूज दिखा नहीं पाते हैं, लेकिन लेकिन जो मर्सी है, जब कभी कभार अगर राजा भय से या डर से जो उनकी जो प्रजा है, जो उनके जो लोग हैं, यदि उनके ऊपर वो अपनी मर्जी दिखा देते हैं, तब उनकी नॉनेस, उनकी फेम इंक्रीज हो जाती है। पर मर्सी तो इस सभी चीज़ों से, इस सेप्टर स्वे, स्वे का मतलब जो राजदंड, सेप्टर्ड मतलब वही होगा राजदंड, स्वे मतलब शासन कर रहा है, जो शासन कर रहा है उससे भी बहुत ज़्यादा ऊंचे है, अलग है। इट इज़ इंथ्रोड इन दी हार्ट ऑफ किंग्स। ये तो राजाओं के हार्ट में, ऐसा नहीं कि राजदंड डर और भय से तुम किसी के ऊपर मर्सी दिखाओ, बल्कि ये तो इंथ्रोड तुम्हारे राजाओं के हृदयों में इंथ्रोन्ड है, जो गद्दी पर बैठे उनके हृदयों में समाहित है। इंथ्रोन्ड मतलब होता है गद्दी पर बैठे हुए, और उनके हार्ट में खुद है, उसके हार्टों में मौजूद है, और वो उस पर बैठे कर भी उन गरीब लोगों के लिए मर्सी दिखाते हैं। डर और भय से मर्सी नहीं दिखा रहा, बल्कि मर्सी तो इन सब से अलग है, जो खुद ही स्वतः ही अपने आप एक निकलती है। ये एक तरह से इनर फीलिंग यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं। इट इज़ एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ। मर्सी तो खुद ही ईश्वर का गुण है, क्योंकि ईश्वर का काम होता है हमारे जितने भी बुरे कर्म सिन करते हैं उनको क्षमा कर देना, उनको फॉरगिव कर देना। इन द सेम वे जो गॉड है वो भी खुद जब दूसरे लोगों को क्षमा कर सकता है, माफ़ कर सकता है, तो क्या इंसान अगर दूसरे को क्षमा कर दे तो वही गुण उसमें भी तो आ जाता है। तो इसलिए जो एक तरह से कह सकते हैं कि पोइट ने, स्पेशली पोर्शिया जो कैरेक्टर था, उसने मर्सी को कितना ब्यूटीफुल जो इसको डिफाइन किया है, माइंड ब्लोइंग है। और इसलिए इस जो फॉर्म को, इस जो पार्ट है प्ले का, इसको एक एज ए पोएम के तौर पे यहाँ पर इसमें रिप्रेजेंट कर दिया गया है। एंड अर्थली पावर डज देन सो लाइकेस्ट गॉड वेन मर्सी सीज जस्ट। अब यहाँ पर लास्ट की जो लाइन है इसमें वो पोर्शिया बोलती है कि यदि तुम साहलोक, अगर अर्थली पावर, यदि कोई सांसारिक शक्ति भी गॉड की तरह मर्सी को दिखाती है, किसी के ऊपर मर्सी देती है, जैसे कि तुम साइला के एंटोनिया के ऊपर मर्सी दिखाओ, तो तुम भी क्या करोगे, तुम्हें भी एक तरह से ईश्वर की फॉर्म उस समय क्रिएट हो जाएगी। तुम उस समय एक ईश्वर का इम्पोर्टेंट काम करोगे, जिसके लिए तुम्हें हेवन में क्या होगा, रिवार्ड कराओगे। और यही जो तुम मर्सी दिखाओगे तो यह एंटोनियो को क्या कर देगी, एक तरह से जस्टिस दिला देगी, उसको न्याय दिला देगी। तो इसमें जो पोर्शिया है वो साइलक को अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग तरह से उसको मोटिवेट करती है कि तुम उसको मर्सी दिखाओ। बट हम इस बात को समझते हैं कि पोर्शिया इस बात को भी इसमें रिप्रेजेंट करती है कि मर्सी इनर फीलिंग है, बट वो क्यों फोर्स कर रही है उसको। इसमें क्या था, जब इसमें पोर्शिया इस बात को, इसमें ये पार्ट ऐड नहीं किया, लेकिन जब पोर्शिया इस बात को एक्सेप्ट करती है कि ये सच है कि ये मर्सी इनर फीलिंग है, और मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकती कि तुम इसे एंटोनियो के ऊपर दिखाओ। बट यदि किसी व्यक्ति के अंदर मर्सी मौजूद है, और यदि मैं उसको इस बात का मतलब उसको एश्योर करूँ, उसको मतलब उसको मोटिवेट करूँ, फिर वो मर्सी दिखाए, तब भी वो ठीक है। मतलब कि उसकी सोई हुई जो मर्सी है उसको जगाना भी एक इंसान काम कर सकता है। गॉड का फॉर्म का काम होता है, जब गॉड किसी के ऊपर मर्सी दिखाता है तो वो उस समय डिस्क्रिमिनेशन रहता है, बिना किसी भेदभाव के अपनी दया दिखाता है। इन द सेम वे वो साइलक से भी बोलते कि तुम भी ये मर्सी दिखा कर एंटोनियो के ऊपर तुम छोटे नहीं होगे, बल्कि तुम्हारी जो फेम है वो इंक्रीज हो जाएगी। लोगों के नज़र में तुम्हें एक ग्रेट और गॉड के नज़र दोनों में तुम्हें फेम तुम्हारी इंक्रीज हो जाएगी। ये तुम्हारी आपकी पोएम थी, बहुत अच्छी पोएम है ये।